नमस्कार दोस्तों। वीर विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ एक बार फिर से आपके सामने हैं। हर रात विक्रमादित्य अपने साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा में उतरते हैं, जब बेताल उन्हें उलझी हुई कहानियाँ सुनाता है। आज की कहानी एक बलिदान की कहानी है, वीरता और वफादारी की एक अद्भुत परीक्षा। आइए जानते हैं इस बार विक्रमादित्य कैसे हल करेंगे इस रहस्य से भरी पहेली को। बहुत समय पहले की बात है। रूपनगर नामक राज्य में राजा रूपसेन का शासन था। राजा रूपसेन अपने प्रजा के प्रति बेहद न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उन्होंने अपने निजी अंगरक्षक के रूप में वीरवर नामक एक शक्तिशाली योद्धा को नियुक्त किया था। वीरवर अपनी शक्ति और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह इतना बलशाली था कि कोई भी उससे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वीरवर ने राजा की सुरक्षा का जिम्मा लिया, लेकिन उसने इसके बदले में एक बड़ी रकम की मांग की, जो थी 9 तोला सोना प्रतिदिन। राजा रूपसेन को ये मांग कुछ ज़्यादा लगी, पर वीरवर की प्रसिद्धि और उसकी निडरता को देखते हुए राजा ने सोचा कि उसकी कीमत चुकाना उचित होगा। राजा ने वीरवर की मांग को स्वीकार कर लिया और उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। वीरवर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और राजा निश्चित थे कि उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन एक दिन कुछ असामान्य हुआ। देवी राजलक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, वीरवर के सपने में प्रकट हुई। उनका चेहरा गंभीर था और उनके शब्दों में चेतावनी छिपी थी। वीरवर, देवी राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे राजा रूपसेन पर एक बड़ा संकट आने वाला है। एक खतरनाक राक्षस जो कई वर्षों से गुफा में सोया हुआ है, जल्द ही जागेगा। उसकी भूख इतनी प्रबल होगी कि वह राजा को खा जाएगा। यह तुम्हारे साहस और वफादारी की परीक्षा है। क्या तुम राजा की रक्षा करोगे या तुम्हारे लिए सोने का मोल अधिक है? वीरवर ने देवी की बात सुनते ही बिना कोई हिचकिचाहट के कहा, महाराज की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। देवी राजलक्ष्मी ने वीरवर को देखा और कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी इस संकट का सामना करेगा। क्या तुम उन्हें भी इस कठिन परिस्थिति में शामिल करोगे? वीरवर ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मेरा परिवार भी मेरी वफादारी का हिस्सा है। हम सभी मिलकर राजा की रक्षा करेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। अगली सुबह वीरवर ने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने एक पल के लिए भी डर नहीं दिखाया, बल्कि वीरवर के निर्णय में उसका साथ दिया। उसके बेटे और बेटी ने भी गर्व के साथ कहा कि वह अपने पिता और राजा के साथ खड़े रहेंगे। पूरा परिवार राजा रूपसेन की रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार हो गया। वीरवर अपने परिवार के साथ राजा रूपसेन के पास पहुंचा और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। राजा रूपसेन को ये सुनकर पहले तो बहुत चिंता हुई, लेकिन वीरवर के साहस और वफादारी ने उन्हें आश्वस्त किया। वीरवर और उसका परिवार राजा के साथ गुफा की ओर चल पड़े, जहां राक्षस सो रहा था। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचते, वातावरण और भी डरावना और खतरनाक होता गया। गुफा के अंदर से गहरी भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। वीरवर का परिवार बहुत डरा हुआ था, लेकिन वीरवर की नजरों में बस एक ही लक्ष्य था, राजा रूपसेन की सुरक्षा। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही वीरवर ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें इस राक्षस का सामना करना होगा। चाहे जो भी हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। राजा ने वीरवर की तरफ देखा और उसकी वफादारी की गहराई को महसूस किया। राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन वीरवर मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार है। क्या ये सही है? राजा रूपसेन के मन में एक अंतर द्वंद्व छिड़ गया।
उन्होंने सोचा, वीरवर मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार है, लेकिन क्या मेरा कर्तव्य केवल अपनी सुरक्षा तक सीमित है? मेरा कर्तव्य तो अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करना है। अगर मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। राजा रूपसेन ने निर्णय लिया कि वह भी वीरवर के साथ राक्षस का सामना करेंगे। उन्होंने वीरवर से कहा, वीरवर, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारे साथ गुफा के अंदर जाऊंगा और इस राक्षस से लड़ूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा भी कर्तव्य है। वीरवर राजा की इस भावना को देखकर भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, महाराज, ये मेरा धर्म है, आपको खतरे में डालना उचित नहीं होगा। लेकिन राजा अपनी बात पर अटल रहे। राजा रूपसेन और वीरवर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा है। जैसे ही वह गुफा के अंदर गहराई में जाते हैं, अचानक देवी राजलक्ष्मी प्रकट होती है। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। रुक जाओ, देवी राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हें अब और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीरवर और राजा दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। वीरवर ने पूछा, देवी, ये सब क्या है? क्या राक्षस ने राजा पर हमला नहीं किया? देवी राजलक्ष्मी हंसते हुए बोली, ये सब मेरी योजना थी वीरवर। मैं देखना चाहती थी कि तुम जो 9 तोला सोना प्रतिदिन मांगते हो, क्या उसकी वफादारी और साहस से तुलना की जा सकती है? तुमने मुझे ये साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए सोने का कोई मोल नहीं है, बल्कि तुम्हारी वफादारी और राजा के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ा मूल्य है। तुमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और राजा रूपसेन, तुम्हारी भावना से भी मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। मैं प्रभावित हूँ। एक सच्चे राजा की तरह तुमने अपने कर्तव्य को पहचाना और अपने प्राणों की परवाह किए बिना वीरवर का साथ दिया। अब मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे राज्य में हमेशा समृद्धि और शांति बनी रहेगी। वीरवर और राजा रूपसेन दोनों ने देवी राजलक्ष्मी के सामने झुककर धन्यवाद किया। वीरवर ने महसूस किया कि उसकी वफादारी और साहस का असली मूल्य सोने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और राजा के प्रति प्रेम में है। राजा रूपसेन ने भी ये समझा कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल अपने जीवन की सुरक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह अपने लोगों के लिए भी उतना ही जिम्मेदार होता है। देवी राजलक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ वीरवर और राजा रूपसेन गुफा से बाहर निकले। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि वीरवर और राजा दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्राण त्यागने का संकल्प किया था। रूपनगर में हर जगह वीरवर की वफादारी और राजा रूपसेन की न्यायप्रियता की चर्चा होने लगी। वीर विक्रमादित्य और बेताल जंगल में धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। कहानी खत्म होने के बाद बेताल ने वीर विक्रमादित्य से पूछा, तो राजा विक्रम, बताओ, वीरवर और राजा रूपसेन में से किसका बलिदान बड़ा था? राजा विक्रमादित्य कुछ समय के लिए चुप थे। बेताल ने जोर से बोला, बताओ, वरना मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर तक सोचा और फिर उत्तर दिया, वीरवर का कर्तव्य था राजा की सुरक्षा करना। उसने वही किया जो उसका धर्म था। परंतु राजा रूपसेन का कोई कर्तव्य नहीं था कि वह वीरवर के लिए अपनी जान दे। फिर भी उसने ये निर्णय लिया। इसीलिए राजा रूपसेन का बलिदान वीरवर से अधिक महान था। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और एक बार फिर अपनी रहस्यमयी हंसी के साथ उड़ गया, एक और चुनौतीपूर्ण कहानी के साथ लौटने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विक्रम और बेताल की, जहां हमने देखा वीरता, वफादारी और बलिदान की असली परीक्षा को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।